नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी विचित्र होली। होली का दिन था। मिस्टर A.B. क्रॉस शिकार खेलने गए हुए थे। साइस, अर्दली, मेहतर, भिश्ती, ग्वाला, धोबी सब होली मना रहे थे। सबों ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ाई थी और इस समय बगीचे में बैठी हुई होली फाग गा रहे थे, पर रह रहकर बंगले के फाटक की तरह झांक रहे थे कि साहब तो नहीं आ रहे हैं ना। इतने में शेख नवरूली आकर सामने खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खान समाजी, साहब कब आएंगे? नवरूली बोला, उसका जब जी चाहे आए। मेरा आज इस्तीफा है, अब इसकी नौकरी ना करूंगा। अर्दली ने कहा, ऐसी नौकरी फिर ना पाओगे, 4 पैसे ऊपर की आमदनी है, नाहक छोड़ते हो। नूर अली, अजय लानत भेजो, अब मुझसे गुलामी ना होगी, या हमें जूतों से ठुकराए और हम इनकी गुलामी करेंगे। आज यहाँ से डेरा कूच है, आओ तुम लोगों को दावत करूं। चलो आओ कमरे में आराम से मेज पर डट जाओ, वह बोतलें पिलाऊं कि जिगर ठंडा हो जाए। साइस, और जो कहीं साहब आ गए तो? नूर अली, वह अभी नहीं आने का, चलो आओ। साहब के नौकर प्राय शराबी होते हैं। जिस दिन से साहब के यहाँ गुलामी लिखाई, उसी दिन से यह बला उनके सिर पड़ जाती है। जब मालिक स्वयं बोतल उड़ेल जाता हो तो भला नौकर क्यों चूकने लगे। यह निमंत्रण पाकर सबके सब खिल उठे। भांग का नशा चढ़ा ही हुआ था। ढोल मंजीरे छोड़ छाड़ कर नूर अली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर आ बैठे। नूर अली ने विस्की की बोतल खोलकर गिलास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वालों ने जब यह मजेदार चीजें पाई तो गिलास लुढ़कने लगे। खान सामान्य उच्छेदित करते जाता था। जरा देर से सबों ने सिर पर फिर गए। भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया, गाना होने लगा। नूर अली ने ढोल मंजीरा लगाकर रख दिया। वहीं मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा उठा, यहाँ तक कि सब के सब कमरे में चौकड़ियां भरने लगी। हु मचने लगा। कबीर, फाग, चौताल, गाली गलौज, मारपीट, बारी बारी सबका नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए थे मानो वह अपने घर में हो। कुर्सियां उलट गई, दीवारों पर तस्वीरें उल्टी हो गई। एक ने मेज उलट दी, दूसरे ने रिकाबियों को गेंद बनाकर उछालना शुरू कर दिया। यही हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागरमल का आगमन हुआ। उन्होंने यह कौतुक देखा तो चकराए। खान साहब ने पूछा, यह क्या गोलमाल है शेख जी? साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली, साहब का हुक्म ही तो है, क्या करें। आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है, उनसे होली खेलने को भी कहा है। सुनते हैं लाट साहब के यहाँ से हुक्म आया है कि रियाजा के साथ खूब रक्त चक्त जमाओ। उन्होंने त्योहारों में शरीफ हो, तभी तो यह हुक्म दिया है, नहीं तो इनके मिजाज ही मिलते नहीं है। आइए तशरीफ रखिए, निकालू कोई मजेदार चीज। अभी हाल में विलायत से पार्सल आया है। सेठ उजागरमल बड़े उदार विचारों के मनुष्य थे। अंग्रेजी दावतों में बेधड़क शरीक होती थी। रहन सहन भी अंग्रेजी ही था और यूनियन क्लब के तो वह एकमात्र करता ही थे। जिलाधीश से चाहे वह कोई हो, सदैव उनकी घनिष्ठता रहती थी। नूर अली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अच्छा यह बात है, हाँ तो फिर निकालो कोई मजेदार चीज, कुछ गजल भी हो। नूर अली, हुजूर आपके लिए सब कुछ हाजिर है।
लाला साहब कुछ तो घर से ही पीकर चले थे। यहाँ कई गिलास चढ़ाए तो जवान लड़खड़ाते हुए बोले, क्यों नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे? नूर अली, जी हाँ, उजागर। लेकिन मैं रंग वंग तो लाया ही नहीं। भेजो झटपट किसी को मेरी कोठी से पिचकारी वगैरह लाए। क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है। घसीटे, बड़ी बहार है, होली है। उजागर, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। खूब पिचकारी चलाऊंगा। घसीटे, खूब अबीर लगाऊंगा। ग्वाला, खूब गुलाल उड़ाऊंगा। धोबी, बोतल पर बोतल भी चढ़ाऊंगा। अर्दली, खूब कबीरे सुनाऊंगा। उजागर, आज साहब के साथ तो मेरी होली मचेगी। नूर अली, अच्छा, सब लोग संभल जाओ, साहब का मोटर आ रहा है। सेठ जी, यह लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी लाया। बस एक चौताल छेड़ दीजिए और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़ दीजिए, और तुम लोग भी उनके मुंह में गुलाल मलना। साहब मारे खुशी के फूल जाएंगे। वह लो, मोटर हाथ में आ जाएगा, होशियार। मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे आदमियों को बुलाने, पर वहां तो जोरों से चौताल हो रहा था। सुनता कौन है? चकराए, यह क्या मामला क्या है? क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध से भरे हुए बंगले में दाखिल हुए तो डाइनिंग रूम में गाने की आवाज आ रही थी। अब यह क्या था? जामे से बाहर हो गए, चेहरा विकृत हो गया। हंटर उतार लिया, डाइनिंग रूम की ओर चले, लेकिन अभी तक एक कदम दरवाजे के बाहर ही था कि सेठ उजागरमल ने पिचकारी छोड़ी। सारे कपड़े तर गए, आंखों में भी रंग घुस गया। आंखें पोंछ ही रहे थे कि साइस। ग्वाला सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह में रंग मलने लगे। धोबी ने तेल और कालिक का पाउडर लगा दिया। साहब ने क्रोध की सीमा ना रही, हंटर लेकर सबों को धंधाधुत पीटने लगे। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे। हंटर पड़े तो नशा ही हिरन हो गया। कोई उधर भागा तो कोई इधर। सेठ उजागरमल ने यह रंग देखा तो ताड़ गए कि नूर अली ने झांसा दिया। एक कोने में दबक रहे। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उसकी ओर बढ़े। लाला साहब के होश उड़ गए। तेजी से कमरे के बाहर निकले और सिर पर पैर रखकर बेतहाशा भागे। साहब उनके पीछे दौड़े। सेठ जी की फिटन फाटक पर रख खड़ी थी। घोड़े के धम धम खटपट सुनी तो चौंका, कनौती खड़ी की और फिटन ले भागा। विचित्र दृश्य था। आगे आगे फिटन, उनके पीछे सेठ उजागरमल, उनके पीछे हंटरधारी मिस्टर क्रॉस। तीनों बटुक दौड़े चले जा रहे थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिरे, पर साहब के पहुंचते ही संभल उठे। होते के बाहर सड़क एक घुड़दौड़ थी। अंत में साहब रुक गए, मुंह में कालिक लगाए और आगे जानकर हास्यजनक मालूम हुआ। यह विचार भी हुआ कि सेठ जी को काफी सजा मिल चुकी, अब नौकरों की खबर लेना भी जरूरी था। लौट गए। सेठ उजागरमल की जान में जान आई। बैठक हाफने लगे। घोड़ा भी ठिठक गया। कोचवान ने उतर कर उन्हें संभाला और गोद में उठाकर गाड़ी पर बिठा दिया। लाला उजागरमल शहर सहयोगी समाज के नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों की भावी शुभकामनाओं पर पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजी राज्य की तमीली माली और मुल्क तरक्की के राग गाते रहते थे कि अपने विक्रेताओं में सहयोगियों में खूब फटकारा करते थे। अंग्रेजों में उधर उनका आदर समान विशेष रूप से होने लगा। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेजी ठेकेदारों को ही मिला करते थे, अब उन्हें दे दिए गए। सहयोग ने उनके मान और धर्म को भी खूब बढ़ाया था। अतएव
मुंह से चाहे वह असहयोग की कितनी ही निंदा करे, पर मन में उनकी उन्नति चाहती थी। उन्हें यकीन था कि असहयोग एक हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपने गीले कपड़े सुखा लेंगे। वह असहयोगियों के कृत्यों को खूब बढ़ाकर बयान किया करते थे और अधिकारियों के कृत्यों को इन गढ़ी हुई बातों पर विश्वास करते देखकर दिल में उनका खूब हंसते थे। जो जो सम्मान बढ़ता था, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता था। अब वह पहले की भांति भीरू न थे। गाड़ी पर बैठे और जरा सांस फूलना बंद हुआ तो इस घटना की विवेचना करने लगे। अवश्य नूर अली ने मुझे धोखा दिया है, उसकी असहयोगियों से भी मिली भगत है। यह लोग होली नहीं खेलते तो इनका इतना क्रोध उन्मुक्त होना इसके सिवाय और इतना बदलाव है कि हमें इन लोगों कुत्तों से बेहतर नहीं समझते। उनको अपने प्रभुत्व का इतना घमंड है। यह मेरे पीछे हंटर लेके दौड़े। अब विविध हुआ कि यह जो मेरा थोड़ा बहुत सम्मान करते, यह केवल धोखा था। मन में यह हमें अब नीचा और कमीना समझते हैं। लाल रंग की बार नहीं था। हम बड़े दिनों से गरजते थे, इन्हें डालियां दे दे और वह हमारा त्योहार नहीं है, पर हम जरा सा रंग छोड़ देने पर इतना बिगड़ उठते। हाँ, इतना अपमान! मुझे अपने सामने ताल ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए था। भागना कायरती थी। इसी से यह सब शेर हो जाता है। कोई निसंदेह नहीं, यह सब हमें मिलाकर असहयोगों को दबाना चाहते हैं। इनकी यह विनयशीलता और सज्जनता केवल अपना मतलब गांठने के लिए है। इनकी निरंकुशता, इतना गर्व वही है, जरा भी अंतर नहीं। शेर जी के हद भावों से उग्र रूप धारण किया। मेरी यह उद्योगति अपने अपमान की याद रह रहकर उसके चित्त को विहल करती थी। यह मेरे संयोग का फल है। मैं इसी योग्य हूँ। मैं उनकी सौहार्दपूर्ण बातें सुन सुनकर फूला ना समाता था। मेरी मंद बुद्धि को इतना भी ना सोचता था कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था। अब मालूम होता है कि वे हास्यास्पद नहीं, मैं स्वयं निस्संदेह हूं। वह अपने घर न जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की ओर लपके। वहां पहुंचे तो एक विराट सभा देखी। कमेटी ने शहर में छूत अछूत छोटे बड़े सबको होली का आनंद मनाने के लिए निमंत्रित किया। हिंदू मुस्लिम साथ साथ बैठे हुए प्रेम से होली खेल रहे थे। फल भोजन का भी प्रबंध किया गया था। इन समय व्याख्यान हो रहा था। सेठ जी गाड़ी से तो उतरे, पर सभा स्थल में जाते संकोच होता था। ठिठकते हुए धीरे से जाकर एक और खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। सब के सब एक विस्मित होकर उनकी ओर ताकने लगे। यह खुशामदीयों कि आश्चर्य, आज यहाँ कैसे भूल गए? इतने तो किसी सहयोग सभा में राज्यभक्ति का प्रस्ताव करना चाहिए था। शायद भेद लेने आए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागर मल ने उच्च स्वर से कहा, असहयोग की जय। फिर ध्वनि हुई, खुशामदीयों की जय। सेठ जी ने उच्च स्वर से कहा, जी हुजूरों की जय। यह कहकर वे समस्त उपस्थित जनों को विस्मय में डालते हुए मंच पर जा पहुंचे और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैं अब तक आपको से असहयोग किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच्चे दिल से आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे घर का भेदी, जासूस या विभीषण न समझिए। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया है। आज इस पवित्र प्रेम मई होली के दिन मैं आप सबसे प्रेमालिंग करने आया हूँ। अपनी विशाल उदारता का उच्चारण कीजिए। आपसे द्रोह करने का
आज मुझे दंड मिल गया है। जिलाधीश ने आज मेरा घोर अपमान किया। मैं वहां जाने से हंटरों की मार खाकर आपकी शरण में आया हूं। मैं देश का द्रोही था, जाति का शत्रु था। मैंने अपने स्वार्थ के वश में, अपने अविश्वास के वध देश का बड़ा आहत किया। खूब कांटे बोए, उनका स्मरण करके ऐसा जी चाहता है कि हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं। एक आवाज, हाँ अवश्य कर दीजिए। आपसे ना बने तो मैं तैयार हूं। यह कटु वाक्यों का अस्वर नहीं है। नहीं, मैं आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं यह काम भली भांति कर सकता हूं, पर अभी मुझे बहुत कुछ प्रायश्चित करना है। जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूं कि जीवन के बचे हुए दिन इसे प्रायश्चित करने में, यही मुंह की काली मत धोने में काटूं। आपसे केवल इतना ही प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का एक अवसर जरूर दे दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना दीन देवक ही समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब आपको अर्पण करता हूं। तो मित्रों, ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी में एक व्यक्ति अपने अपराधों के लिए लोगों से क्षमा मांगता है। वह एक मंच पर जाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए कहता है कि अपने स्वार्थ और अविश्वास के वश में उसे देश को बहुत बड़ा आहत किया है। वह कहता है कि उसे घर का भेदी या जासूस या विभीषण ना समझा जाए। वह कहता है कि आज उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया है, कि आज इस पवित्र प्रेममयी होली के दिन वह सब आप लोगों से प्रेमालिंग करने आया है। वह यह भी कहता है कि आप केवल मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का एक अवसर जरूर दीजिए। वह कहता है कि आज से मैं अपना तन मन धन सब आप लोगों को अर्पण करता हूं। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं हमें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा लाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।